आगे बढ़ते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन को समझा। हमने देखा बच्चों कि अगर कोई एंगल, एक तो हमको समझना है पाई मतलब 180 डिग्री, रेडियन टू डिग्री में करना है तो ये करेंगे 180 अपॉन पाई, और डिग्री टू रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180। और हमने पढ़ा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये चीजें हैं जो हमने अब तक पढ़ी। बच्चों, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने देखा, उनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं। मैं आपको एक 10th का हेक्सागन याद दिलाता हूँ। 10th में हमने एक हेक्सागन पढ़ा था, उसको और एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। क्या खास बात थी इस हेक्सागन की, ध्यान से देखो। ये हेक्सागन याद है बेटा किसी को, 10th वाला? यस सर। इस हेक्सागन में साइन और कॉस ये प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan, cot, सर ये फिर से शुरू से करवाना सर। मैं अभी बताता हूँ, अभी sec, cos। ना मैं देखो बेटा, हम लोग 10th का हेक्सागन रिवाइज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये हेक्सागन याद है? इस हेक्सागन में क्या खास बात है? साइन और कॉस प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो आमने सामने होगी, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस। ठीक है, अब देखो क्या खास बात थी इसकी, क्या क्या चीजें इससे हम निकाल लेते थे, इसको एक बार फिर से लिख लेंगे ताकि चीजें जब भी कभी कंफ्यूजन हो। देखो जरा ध्यान से, मान लो मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूं, सुनना सब लोग, क्लॉकवाइज। ठीक, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी लेके बताऊंगा। मान लो बेटा हमें निकालना है tan थीटा, सुनना। सो tan थीटा विल बी रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू फंक्शन, यानी साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मान लो हमें बेटा साइन थीटा निकालना है, देखना साइन थीटा, तो साइन थीटा के आगे क्या क्या है? कॉस कॉट, यानी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। मान लीजिए हमें कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा फिर? कॉट थीटा अपॉन कॉसिक थीटा। आप चेक कर सकते हैं सारा कैलकुलेशन। इसी तरह कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा यानी कॉसिक थीटा अपॉन सेक थीटा। हम कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसिक थीटा हो जाएगा बच्चों सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक बचा बस, सेक थीटा हो गया टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों जैसे मैंने क्लॉकवाइज लिखा है वैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज भी याद रख सकते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, मतलब मान लो मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। चेक करें, मैं इधर करके देखता हूं एंटी क्लॉकवाइज। साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। सिंप्लीफाई करो जरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। देख लो भाई, आ गया साइन थीटा, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने नेक्स्ट टू फंक्शंस के रेशियो के बराबर होगा। याद आया बेटा ये 10th का? हाँ जी सर, बस इरेज मत करना, नोट करना।
हाँ नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लो, एक बार रिवीजन है एक तरीके से पुराने पॉइंट। सर ये जो आपने राइट हैंड साइड लिखा ये क्या है? राइट हैंड साइड ये बेटा जो पिछली क्लास में हमने करा हुआ था वही। ओके सर, कुछ नवा रेडियन, तो नहीं समझा है ना? नहीं कुछ भी नहीं, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, जो हमने करा ओके था बेटा सर। पिछली क्लास में। नोट कर लिया बेटा सब? यस सर। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था देखो 10th में इसी हेक्सागन से बच्चों, डायगोनल के एंड पॉइंट के फंक्शंस का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो। देखें, चेक करें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा? 1 है ना। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। देखो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, लीजिए भाई 1 आ गया। और एक छोटी सी बात फिर आगे बढ़े बच्चों, ये जो आमने सामने के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 90 डिग्री के सब्स्टिट्यूशन पे है। इसी से फॉर्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उल्टा भी यही, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों टेन और कॉट यानी टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बच्चों इसी तरह सेक और कॉसिक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। नोट कर लो। सर इसमें हेक्सागन का क्या रिलेशन आया है इसमें हमारे पास? ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब मिला के ये हेक्सागोनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं और कुछ खास बात नहीं है। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे ना? बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो लिखा हुआ है सारा। 90 माइनस थीटा होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़े आज का काम। सर लेफ्ट वाले का क्या रिलेशन है? ये बेटा 90 माइनस थीटा कॉस, साइन और कॉस, कॉस और साइन आपस में रिलेटेबल है 90 डिग्री। इसी तरह टेन कॉट, कॉट टेन, इसी तरह सेक कॉसेक, कॉसेक। ठीक है। नोट कर लिया बेटा सबने? नो सर इसमें वो कर दो, मैं इधर का कर नीचे वाला मत करना। ठीक है बेटा, नोट कर लो आप लोग, कोई दिक्कत
अब बच्चों सुनो, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर, रेडियस, जो एंगल है वो ऐसे मेजर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। या तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। नोट कर लो बेटा ये। एल क्या चीज है? आर। एल है बेटा आर्क ऑफ सर्कल और ये है रेडियस ऑफ सर्कल। नोट कर लो बेटा। वो सर्कमफ्रेंस पे क्या है? क्या बेटा? ये यस आर्क, आर्क आर्क बोलते हैं ना, लेंथ ऑफ आर्क। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। हमको जो बात अब याद रखनी है बेटा, थीटा वर्ड आ गया और थीटा क्या चीज है? आर्क अपॉन रेडियस यानी रेशियो। तो आपको जो बात अब हमेशा याद रखनी है, जिसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वो ये है कि जो थीटा है वो रेडियन में कंसीडर करना है। ये वाला जो थीटा होता है इन रेडियन, ये नहीं भूलना है हमेशा। हमेशा याद रहेगा। ये जो रेशियो आता है, इसमें जो थीटा आता है बेटा, ये हमेशा रेडियन में ही होता है। सर नोट कुछ कर ऐसे लिया बेटा? आइटम होते हैं ना कि वो सॉलिड एंगल होता है, इसलिए रेडियन में उसको होता है। फिर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार जानबूझ के वो क्या करेंगे बेटा, वो आपको एंगल डिग्री में देंगे। मेरी बात समझना, और आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो सब गलत गलत आ जाएगा। तो आपको अगर डिग्री में दिया है तो आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। याद रहेगी बात? ठीक है? ओके सर। सर अगर हम थीटा में जो डिग्री में ही आ गया तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, हम अगर डिग्री में आ गया बेटा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं बेटा यही पे, ठीक है? सर एक बात, मतलब ये रेडियन के लिए फॉर्मूला है ये? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों सुनो, दूसरी बात जो याद रखनी है, जब भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लैनेटरी मोशन ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनमें जो आर्क है, ये जो आर्क है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये आर्क का ऐसे समझो, जैसे मान लो आप यहां से देख रहे हो, मैं आपको कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखाता हूं तो आपको आर्क दिखाई नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? आर्क नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। कैसा? मान लो आप यहाँ पे आंखें रख के सोचो, मान लो यहाँ बैठे हो, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है कोई, आप देखोगे तो क्या होगा, ये फ्लैट दिखाई पड़ेगा आपको ऐसे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है किस केसेस के लिए, जब भी रिपीट कर आपको दो। बेटा, सर जब भी रिपीट करना है। प्लैनेटरी मोशन का कोई केस होगा ना, मिसाइल का कोई केस होगा, सन से डिस्टेंस होगी, मून से डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आपको ध्यान रखना है फिर लेंथ ऑफ आर्क, ये एल ऐसे नहीं काउंट होगी, ये ऐसे काउंट। याद रहेगी बात? सर वो फिर स्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर ये हम सर आर्क वो बराबर नहीं लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैं बताऊंगा बेटा, अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं। अभी आप ऐसे ही डायग्राम बना लो, आप ऐसे लिख लो, फॉर प्लैनेटरी मोशन बेस्ड क्वेश्चन यूज दिस डायग्राम। फॉर प्लैनेटरी मोशन बेस्ड क्वेश्चन यूज दिस डायग्राम। ठीक है? सर उसमें आँख फ्लैट कर देनी है, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आर्क फ्लैट हो जाएगी क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ेगी आपको।
सर ये फिर स्टेरेडियन नहीं हो गया? क्या बेटा? सर ये स्टेरेडियन नहीं हो गया फिर? नहीं, मैं बताऊंगा बेटा कैसे करना है आपको। अभी उसमें अभी खाली इतनी सी बात समझ लो आप। जैसे मान लो ये सर्कल ही है, मान लो ये फुटबॉल है और आप बहुत दूर से देख रहे हैं बेटा, तो फुटबॉल का डायमीटर आपको दिखाई पड़ेगा केवल, है ना बेटा? ठीक, वो कर्वेचर नहीं समझ में आएगा। कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊं, आप बस ये डायग्राम यूज करो। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक के मेन क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बाकी सभी के, उन क्वेश्चन को हम करते हैं इस तरीके। लिखो हॉर्स a horse is tied to a post by a rope. A horse is tied to a post by a rope. If सर रिपीट करना। horse is सर tied, रिपीट करना। a horse is tied, इससे बढ़िया मैं लिख ही देता हूँ बेटा। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path always keeping the rope tight, and describe 88 meters when it crashes 72 degree at the center. सर वैनिट के बाद क्या लिखा है? एक मिनट बेटा मैं लिख ही दूं, फिर पूरा फिर से बोल देता हूँ। फाइंड लेंथ ऑफ द रोप, हाँ बेटा क्या बोल रही हो? सर इट के बाद क्या लिखा? वैनिट के बाद when it trace करना, TRACES, ठीक है बेटा? It traces 72 Okay, sir. degree at the center. Find length of the rope. जल्दी से नोट करो बेटा और करो इसको। सर 88 आपकी होगी ना वो लेंथ? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सब लोग पूरा लिख लो बेटा और ट्राई करो जरा इसको। ये घोड़ा बनाना था, बनेगा नहीं मुझसे। सर 11 में नहीं आ रहा है थीटा। देखना बेटा सब लोग, ये घोड़ा है, ये बंधा हुआ है, देखो इधर ये रोप जो है पोस्ट से टाइट बंधी है यहाँ, और ये घूम रहा है ऐसे। तो बोल रहा है 72 डिग्री अगर एंगल बनाता है तो 88 मीटर ये डिस्क्राइब कर रहा है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। हमें रोप की लेंथ यानी ये रेडियस निकालनी है 10, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। अब सुनना बेटा, हम सब जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा है 72 डिग्री, हमें याद होगा हमें रेडियन में रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 डिग्री सर 2/5 पाई आ रहा है। ठीक है, L है 88, R यानी X हमें निकालना है बेटा। ये आ गया 9 8 9 20 4 2 4 5, ये आ गया 44। देखते जाना बेटा,
ये आ गया 5 इंटू 44 अपॉन पाई, हम सिंप्लीफाई कर ले 5 इंटू 44 अपॉन पाई यानी 22/7, 22 टू दा यानी 70 मीटर। क्यों भाई आ गया? बोलो बच्चों, सबका आ गया कि नहीं आ गया? सर हमने लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाली। लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है बेटा, ध्यान से देखो। ये अपना हॉर्स है, ये बंधा हुआ है इधर इस पोस्ट से, तो ये घूम रहा है, तो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है लेंथ, ये कौन सी? लेंथ ऑफ आर्क थी, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप निकालनी है, तो ये रोप भी घूम रही है, यानी ये क्या चीज है? ये रेडियस, ठीक। हर्षित समझ में आ गया बेटा? सर ये वैसे Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री के बिना भी तो हो सकता ना? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का अभी फिलहाल इतना सा यूज है बेटा, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन, और कोई खास नहीं। चलो मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर एक बार कैलकुलेशन बताना फिर से एक बार। कैलकुलेशन है बेटा, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा डिग्री में दिया है बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करके लिख लिया, एक्स निकालना है, बात सिंपल है। ठीक है सर। अगला भी एनसीईआरटी का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। इफ द आर्क ऑफ सेम ये लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सेम लेंथ इन टू सर्कुलर into circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their respective centers. Find the ratio of their radii, यानी दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना। पढ़ो कुछ फटाफट। सर बोलो बेटा। इसमें कन्वर्ट करना है। बेटा कन्वर्ट करना है, लेकिन रेशियो है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन शो करना होता है, नहीं तो एग्जाम में ना नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। सर 5:4। बिल्कुल बेटा। दो सर्कल है बच्चों, ध्यान से सुनो। पहले का है 60 डिग्री मान लो, दूसरे का सेंटर से है 75 डिग्री। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस अलग अलग है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। ध्यान से सुनो, पहले का 60 डिग्री लिखना है ऐसे ही, y/180 इज इक्वल टू L/R1। दूसरा है 75 डिग्री इंटू π/180 इज इक्वल टू L/R2। बेटा देखो, ये तो सीधे ही कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर। लो बच्चों, तो कितना आ गया? ये आ गया R2/R1 इज इक्वल टू 5:4। बिल्कुल बेटा, R2/R1 हो गया कितना? 4/5 है ना। यानी R1:2 अगर R2 लेना है हमको, तो हम लिखेंगे 5:4। हमने आ गई बात बेटा। सर एक बार फिर से बता दो। लो बेटा,
दो सर्कल है, क्वेश्चन दिया है बेटा, दो सर्कल है, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है मान, देखो लेंथ ऑफ आर्क सेम है, पहले में एंगल बना रहा है सेंटर से 60 डिग्री, दूसरे में बना रहा है 75 डिग्री, दोनों की रेशियो निकालनी है, रेडियस, तो फॉर्मूला लगा दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, ठीक है। सर ये नहीं समझ आया। सर डिवीजन का नहीं समझ आया सर। बेटा रेशियो निकालना है मेरे बच्चे, ये देख ये लो, ठीक है। सर आ गया समझ। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, बेटा इसके लिए लगा दिया, थीटा इज इक्वल टू एल बार, इसके लिए दोनों का रेशियो निकालना है ना, तो मैंने डिवाइड कर दी, बस बात खत्म। देखो करके देखो आप, आ जाएगा सिंपल। सर 5:3 नहीं आएगा आंसर? बेटा 15 4 द 60, 15 5 द 75, 4/5 आएगा ना, बोलो वैसे ही यार डिवाइड करके देखो, 60/75 रेशियो क्या आएगा मुझे बताओ। नेक्स्ट व्हील, नमित आ गया बेटा, हाँ जी सर। व्हील में एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम दोनों एल्स की वैल्यू को इक्वेट कर दें तब भी आ जाएगा आंसर, वो वैसे कर सकते अभी हैं? मैं बताता हूँ बेटा, इसमें आ जाएगा, लेकिन ना एग्जामिनर दरअसल इस क्वेश्चन को बनाए इसी सेंस में गया है कि अगर आप रेडियन में नहीं करोगे आंसर तो तब भी आ जाना है ना, लेकिन नहीं करोगे ना तो नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखना है, ठीक नहीं है? सर, रेडियन में करके नहीं सर, जैसे दोनों के एल इक्वल है ना, तो एल की हाँ। वैल्यू ले ली, पहले की r/3 और दूसरे की तब भी आ जाएगा, r'/5/3। तब भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा। देखो जो लैंग्वेज क्वेश्चन के दिए एनसीईआरटी में वही मैं लिख रहा हूँ, थ्रू हाउ मेनी रेडियन does it turn in 1 second? लो भाई कर डालो इस फॉर्मूले को, बोला गया a wheel makes 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? सर π/3 नहीं ना बेटा ध्यान से देख, सर पाई में ही निकालनी है कि पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम? नहीं पाई में निकालनी है बेटा। सर 120 पाई। सर 12 पाई। 12 पाई हो गया यार, देखो ऐसे सोचो बेटा, 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, 360 रिवॉल्यूशन है, तो 60 सेकंड में क्या हुआ देखते जाना, 60 सेकंड 360 रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 सेकंड में बेटा कितना हो गया, 360/60 रिवॉल्यूशन, यानी 6 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन कितने एंगल का होता है बेटा, बोलो 2 पाई, बोलो बेटा। 360 डिग्री सर। हाँ 360 यानी 2 पाई है ना बेटा, रेडियन में निकालना है, तो हम Yes, बोलेंगे 2 पाई, बोलेंगे 12 पाई, याद रहेगा। सर 360 को, अच्छा सर ठीक है सर। ये देखो लैंग्वेज में लिखा है ना मेरे बच्चे, रेडियन में बताना है। ये भी कर हाँ। सकते हैं ना क्या बेटा? सर, अगर पहले 360 से मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दे, पाई मल्टीप्लाई कर दे π/180 के साथ। हाँ बेटा ठीक है, कर सकते हैं, सर एक ही इसमें बात है हाउ यार, मेनी रेडियंस कैसे निकाले हमने? क्या बेटा? हाउ मेनी रेडियंस कैसे निकाले हमने, तो पाई लिया ना। मैं बताता हूँ बेटा, रेडियन का मतलब होता है कि हमें निकालना है रेडियन में कन्वर्ट करके एंगल, ऐसे सोचो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो गया बेटा, तो 1 सेकंड का 6 रिवॉल्यूशन आ गया कि नहीं, ये बताओ,
बोलो बेटा। 1 मिनट सर। देखो 6 revolutions is equal to आगे हमने किया 6 into 2 pi 2 पाई। कहाँ से आया? बेटा इधर देख, एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, देख इधर 360 डिग्री का होता है कि नहीं बताओ? 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे? 2 पाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। कल मैंने बोला था ना पहली क्लास में, पाई 2 पाई 3 पाई, ये कुछ डाटा धीरे धीरे दिमाग को बिठाना शुरू करो। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब बच्चों क्लॉक वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं सब बातें। हेडिंग डाल लो बेटा, फाइंडिंग एंगल बिटवीन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन hour and minute hand of a clock, minute hand of clock. हेडिंग डाल लिया बेटा सबने? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन Yes, लिखो, sir. फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between hour hand and minute hand of a clock when the time is 5:20 a.m. 5:20 a.m. बताओ भाई, थोड़ा ट्राई करो सब लोग, ठीक है? रेडियन में सर। नहीं, इसमें डिग्री रेडियन किसी में निकाल लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं, खाली एंगल निकालना है दोनों के बीच, ठीक है? बल्कि ज्यादातर आंसर डिग्री में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5.5। 5.5 डिग्री? हाँ सर। अच्छा, चलो भाई और निकालो। देखो भाई, अच्छी सी हम एक क्लॉक बनाते हैं और कुछ बातें समझते हैं जो जो हमें जाननी चाहिए हमेशा की। ये घड़ी है और ये मेरी घटिया से ड्राइंग है जिसकी वजह से सर्कल आलू जैसा बन गया है। ये भाई सेंटर क्लॉक है। 5:00, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, ये हो गया, ठीक है? पूरे मजे लेते हैं हम लोग। सर हम इसमें 360 एंगल से कुछ डिवाइड करेंगे ना? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। सर 30 डिग्री आएगा। अभी यार 20 डिग्री आएगा सर। हाँ बेटा, सर 40 डिग्री। सबके वैरायटी के आ रहे हैं। सर 120 डिग्री आ रहा है। 5 और 4 पे नहीं आएगा? 5 और 4 कैसे पे आएगा आएगा? सर। 30 डिग्री। ये है बेटा, रुक रुक रुक, मैं बता रहा हूँ यार।
देखो तो घड़ी अच्छी सी लग रही है कि नहीं? ऐसी घड़ी तुम लोग को दुकान में नहीं मिले तो सर, कभी बिल्कुल खरीदोगे? नहीं। नो सर। बताओ, बेइज्जती कर दी है तुमने। 5:20। ये थोड़ा सा इधर जाएगी ना, ऐसे। ये वाली बड़ी होती है सुई, ऐसे। इसको थोड़ा सुई छोटी ऐसे बनेगा ना अपनी, क्यों भाई? देखो यस सर। यस सर। हाँ जी सर। अब सुनो भाई, अगर ये बज रहा होता ठीक 5 तो 5 ये घंटे वाली सुई ऐसा होती और ये 12 के सामने मिनट वाली सुई ऐसे रहता कि नहीं? अब बच्चों दोनों की इमोशनल कहानी को अलग अलग डिस्कस करते हैं, मतलब आवर एंड के बारे में विचार करते हैं। आवर एंड, ठीक है? ये इस क्वेश्चन में नहीं, सभी क्वेश्चन में काम आएगा। आवर एंड सुनो, ये घंटे वाली जो सुई है बेटा, ये 360 डिग्री कितनी देर में आती है बेटा, बताओ? बोलो। 60 मिनट। 60 12 सेकंड। 12 घंटे में आती है ना दोबारा? 12 घंटे में सर, आवर है ना एंड बेटा? में। यस मिनट हैंड से 60 मिनट्स में आती अभी है। हम आवर एंड के बारे में बात करते हैं। सुनो बेटा, आवर एंड के बारे में जो जो हमें समझ में आता है बेटा, मैं लिखता जाऊँ, रुकना। फिर इससे क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला बना लेंगे, वो हमेशा काम करेगा। आवर एंड यानी 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल घूमता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री। पहली चीज तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। अच्छा जी, मिनट में कर लो इसी को। 1 मिनट में कितना? तो 60 मिनट में यही सुई 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती। तो जो बात याद रख लेनी ना बेटा हमेशा आज के बाद से, क्या कि आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में 1/2। ठीक है? 0.5 डिग्री। हाँ बेटा, अब हम करते हैं मिनट हैंड के बारे में विचार करते हैं। सुनो बेटा, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। बोलो, यस 1 आवर में यस सर। 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है? तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। मिनट हैंड यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। ये डाटा है जो हमें याद होना चाहिए। अब सुनना भाई, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो गांव वालों। अब घंटे वाली सुई कितना घूमेगी अपने? 5 घंटा 20 मिनट। सुनो, आवर एंड एंगल, आवर हैंड एंगल यानी 5 घंटे यानी 5 × 30, तो ये हो गया 150 डिग्री। ये 20 मिनट में कितना घूम लेगी? 20 मिनट में यानी 1/2 यानी 10 डिग्री। 10। टोटल एंगल कितना हो गया? 160 डिग्री। ठीक है बेटा? अब मिनट एंड कितना घूमेगी बेटा? मिनट एंड भाई हर 1 घंटे बाद ये पुरानी जगह वापस आ जाएगी, तो केवल 20 मिनट काउंट करें। 20 × 6 यानी 120। तो भाई ये 160 घूमी, ये 120, तो एंगल कितना हो गया? 160 माइनस 120 यानी 40 डिग्री। याद रहेगा? और एक बार इधर से फिर बताना। आप पूरा नोट कर लो बेटा, मैंने नहीं समझ। पूरा नोट कर लो एक बार, मैं फिर समझाता हूँ। नोट कर लो पहले। सर आपने इन दोनों को ऐड क्यों करा 150 + 10 को? मेरे बच्चे, जब 5 बजा था तो ये सुई थी यहाँ और ये 12 वाली पॉइंट पे। ठीक है? जैसे ही टाइम Okay, आगे sir. बढ़ेगा तो 5 वाली सुई थोड़ा घूमेगी कि नहीं? तो Yes, 20 sir. मिनट में कितना घूम रही घंटे वाली सुई वो हमने चेक कर लिया, 1/2 डिग्री, इसलिए ऐड करा। ठीक? आप नोट कर लो बेटा सब लोग। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज करने की आदत डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये जो इधर लिखा हुआ है साइड।
बच्चों इसमें आपको कोई होमवर्क कुछ नहीं करना, घर में क्लास के बाद में एक बार ये पूरा रिवाइज कर लेना, जितने क्वेश्चन हमने अभी करे क्लास में वही, ठीक है। आज होमवर्क के लिए हम सर लोग ये जो को फिर आपने मिनट हैंड में 20 × 6 करा है, एक हाँ, मिनट में वो 6 डिग्री घूम रही है सुई। बिल्कुल तो बिल्कुल आपने बिल्कुल 20 × 6 करा तो 120 आ गया, तो ऊपर आपने ऐड क्यों करा? सब्सट्रैक्ट करा है बेटा, ऐड कहाँ करा है? नहीं सर, आपने 150 और आपने ऊपर भी तो मेरी निकाला है बात, ना। मिनट वाली सुई क्या होगा बेटा, हर 1 घंटे में अपनी पुरानी जगह पे वापस चली जाएगी, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। देखो ऐसे समझो, जैसे मिनट वाली सुई अभी यहाँ है बेटा, 1 घंटे बाद यहीं पे आ जाएगी कि नहीं बताओ, यस सर। तो वो वापस आ जाएगी ना, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। 5 घंटे में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क जो आएगा वो केवल 20 मिनट का फर्क है, ठीक। सर आप मेरे को समझ आ गया, आपने आर एंड से पूरे 5:20 AM का एंगल निकाला ना 160 बिल्कुल डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल और फिर आपने मिनट हैंड को भी यूज करा कि वो 20 बिल्कुल। डिग्री बन रहा है तो 6 या 120। हाँ, अब उन ओके दोनों सर। का कितना डिफरेंस होगा वो एंगल सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ओके सर। बच्चों एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, लैंग्वेज यही है, हमें एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड निकालना है। क्या टाइम भाई देखो जरा, 7:20, 7:30 सॉरी 7:30 AM पे क्या है बोलो, निकालो सब लोग इसी लॉजिक से। क्लास के बाद बेटा मैं 2 क्वेश्चन ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है। टॉफी वाले क्वेश्चन है, उनको डिजिटल टॉफी मिलेगी जो बच्चे करके दिखाएंगे। सर आपको कल सेंड करेंगे नंबर? हाँ बेटा, सात 7:30। अब बिल्कुल रजनीकांत वाली फीलिंग ले लो बच्चों, ये ढीला ढाला काम नहीं चलेगा। देखो सर 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अभी चेक करते हैं, शायद 45 डिग्री ही आना चाहिए। 7 घंटे 7 × 30 प्लस 1/2 × 30, ये आ गया 210 प्लस 15 यानी 235 डिग्री। ये आवर एंड का हो गया, मिनट एंड का हो गया बेटा सर 25 सर होगा सर। 225। 45 है ना, नहीं सर 25। सर 225 सर आपने प्लस पे रख दिया। अच्छा 225 आएगा सर। 225 ठीक है बेटा। सर तो आंसर 45 आ 225 रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, Yes, 45 sir. ठीक है। एक और करो, आप कर लो 7:20। 7:20 निकालो बेटा, आवर एंड और मिनट एंड के बीच का। सर इसमें जब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें ज्यादा लिखना तो नहीं होगा ना कि कुछ नहीं, आपको मैं बताता सर हूँ, आपको 105 डिग्री। मैं बताता हूँ बेटा, आपको ये लिखना है, आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव 30 डिग्री इन 1 आवर, ½ डिग्री इन 1 मिनट। मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक मूव 6 डिग्री इन 1, इतनी लैंग्वेज में लिख दो, याद रहेगा। ओके सर सर। 30 डिग्री आंसर। अच्छा वाह बेटा, स्पीड आ गई तुम। सर शक्तिमान बन गई। मैं सोच रहा था रजनीकांत बनोगे, तुम लोग रजनीकांत बन गए, बहुत बढ़िया। 7 × 30 प्लस 20 × 1/2 माइनस, मैं एक लाइन में कर देता हूँ, एग्जाम में आप ऐसे मत करना। 210 220 माइनस 120 100 डिग्री आ रहा है बेटा। यस सर। Yes, sir. 100. यस सर। सबको समझ में आ गया भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है बच्चों, मैं होमवर्क अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। 2 क्वेश्चन है बहुत अच्छे, ट्राई करने, जनरल मैथ्स के हैं, ठीक है। और इनमें से बस केवल यही क्वेश्चन करने हैं, फालतू टाइम मत वेस्ट करना। सर 100 डिग्री आ रहा है ना? हाँ बेटा ये आ गया सामने। कोई ओके डाउट सर, बेटा, थैंक यू। कोई डाउट किसी को? नो नो सर, सर। थैंक यू सर। कल मिलते थैंक हैं यू बेटा। सर। Thank you, sir.